राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग चरणबद्ध तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुट गए हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के साथ ही चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग प्रयास कर रहा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सभी नियमों का राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी गंभीरता से अनुपालन किया जा रहा है। चुनाव के दौरान जनहानि न हो, इसके लिए आयोग ने एक नई पहल करते हुए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के साथ अनादि टीवी के संवाददाता सोनू सिंह की खास बातचीत सुनिए। निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की किस तरह से तैयारी कर रहा है, बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह से आप लोग आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि इस साल 2024 में सामान्य निर्वाचन होना है, जनरल इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट होना है, उत्तराखंड में भी ये होना है। पिछली बार जब हुआ था 2019 में, उस समय यहाँ पर प्रथम चरण में यहाँ पर इलेक्शन हुआ है। उसी को हम बेस मानते हुए हमारी तैयारी इस बार भी हम कर रहा है। मैं स्वयं 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो RO से उनके साथ बैठक कर चुका हूं। आज देहरादून के साथ भी बैठक है। हमारी प्रिपरेटरी बैठक तो लगातार चल रही है, क्योंकि इलेक्शन एक प्रक्रिया हर साल होती रहती है। यहाँ पर निर्वाचक नामावलियों का जो इसका जो समीक्षा है, वो काम हमारा पूरा हो गया है। और हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी हमने बैठक किया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कोई शिकायत हमको नहीं किया है। सर, अगर हम पहल की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो इस बार जब मतदान होता है तो उस वक्त के लिए आपने एक एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने को कहा है, ताकि जो कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात होते हैं, अधिकारी तैनात होते हैं, जरूरत पड़ने पर उनके वो काम आ सके। ये माननीय निर्वाचन आयोग ने हमको निर्देश दिया है इस बार इंसिडेंट्स कम से कम हो इलेक्शन के टाइम पर, और ये जो पोलिंग पर्सनल है उनकी वेलफेयर के लिए ये एक कदम माननीय निर्वाचन आयोग ने उठाया है। जहाँ पर भी कोई घटना हो, उन लोगों को जो संबंधित कर्मचारी जो पोलिंग पर्सनल है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी दी गई है। सर, मैं चलते एक सवाल और जानना चाहेंगे। कई बार हम देखते हैं चुनाव में कि तमाम कर्मचारी अधिकारी की जब ड्यूटी लगाई जाती है तो छुट्टी बहुत लेने की कोशिश करते हैं। तो बैकअप पूरा प्लान आप लोगों के पास क्या तैयार हो चुका है अधिकारियों और कर्मचारियों का, क्योंकि चुनाव में किसी भी तरह की विघ्न बाधा कोई पैदा ना हो सके कर्मचारियों के बाद? सो ये जो रूटीन ड्रिल होता है, वहाँ पर जिलाधिकारी का अध्यक्षता में कमेटी होती है। जो शिकायतें आएंगे, मतलब जो कंसर्न, शिकायत तो नहीं बोलूँगा, जो कर्मचारियों का जो बाधा है वो बताएंगे, और उसका विधिवत परीक्षण करने के लिए कमेटी गठित की गई है। हर साल होती है, बट उत्तराखंड में एक परिपाटी रहे कि सब लोग चुनाव ड्यूटी में जाते हैं यहाँ पर। 3-4% क्योंकि उनका जेन्युइन कारण होता है, वो उसका विधिवत परीक्षण करके कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आगामी लोकसभा चुनाव है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। अपने स्टूडियो कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।